बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान की एक सुपरहिट मूवी आई थी। नाम था बाजीगर। इस मूवी के एक डायलॉग ने खूब धूम मचाई थी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब कुछ ऐसा ही दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया है। वैसे तो कांग्रेस इस बार भी नील ही है, लेकिन उसको बाजीगर बताया जा रहा है। कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में किस तरह से बाजीगर बनी है और राहुल गांधी की शादी वाला कार्ड कैसे वायरल हो गया है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी आऊंगी कि कैसे खुद आपने दिल्ली में अपनी लुटिया डुबो दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी को जादुई आंकड़े से भी 11 सीटें ज्यादा मिली हैं। ये लगभग तय हो चुका है कि बीजेपी प्रवेश वर्मा को सीएम बनाने जा रही है। हालांकि अभी किसी तरह के कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का रुझान देखा जा रहा है, इससे साफ है कि प्रवेश वर्मा को बीजेपी दिल्ली का सीएम बना सकती है। लेकिन दूसरी ओर एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कमान संभालने के बाद दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस नेताओं के चेहरे पे खुशी साफ तौर पे देखी जा सकती है। ये खुशी क्यों है, इसके पीछे वही बाजीगर वाली कहानी बताई जा रही है। देखिए और सुनिए, दिल्ली में कांग्रेस की करारी हार के बाद भी प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। Delhi election. I don't know. I haven't checked yet. This seems that it's a big seat for BJP. And what you say? BJP a clear victory. 15 seats. I haven't seen the results. Just light. देखा आपने, दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। प्रियंका गांधी मान रही हैं कि वो अब जमीनी स्तर में नई तैयारियां करेंगी, लेकिन उनके खिलखिलाहट इस बात का सबूत है कि वो रिजल्ट से संतुष्ट हैं। ये सिर्फ प्रियंका गांधी का हाल नहीं है, बल्कि कांग्रेस और दिल्ली का हर कार्यकर्ता की हालत कुछ ऐसी ही है। कांग्रेस खाता ना खोलने के बाद भी पूरी तरह से रिलैक्स मूड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया एक्स पे किया है। कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पे लिखा है कि पंजाब, गोवा, गुजरात और हरियाणा का बदला कांग्रेस ने दिल्ली में ले लिया है। आपको बता दें कि आपका वजूद ही कांग्रेस के विरोध के चलते आया था, लेकिन जब साल जैसे ही आम आदमी पार्टी ने राजनीति में कदम जमाया, कांग्रेस देश के बाद प्रदेशों से खत्म होती गई। ऐसे में आपने मुकाबला बीजेपी से होने लगा। लेकिन इसके बाद भी जिन प्रदेशों में कांग्रेस का कब्जा रहा, वहां पे आम आदमी पार्टी ने अपने कदम जमा लिए हैं। चाहे दिल्ली हो या फिर पंजाब, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमेशा से आम आदमी पार्टी ने पंजाब, गोवा, गुजरात और हरियाणा में कांग्रेस को हारने में अहम भूमिका निभाई है। हराने में अगर गुजरात की बात की जाए तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार आप गुजरात में गई थी। तब कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी थी। आपने भी काफी आक्रामक चुनाव लड़ा था। हालांकि सीट या वोट प्रतिशत के मामले में तो तब ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाई थी, लेकिन कांग्रेस को तब भी इससे नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद जब 2022 का चुनाव में भी आपने अकेले लड़ा और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 41.4% से गिर के 27% तक आ गया था। वहीं आप 12.92% वोट लाने में कामयाब रही थी। 2022 में कांग्रेस को सीधे जो है वो 60 सीटों का नुकसान हुआ था और वो 17 सीटों पे सिमट गई थी। कांग्रेस की हार में आपको भी एक कारण माना जाता है। आपके कारण कई सीटों पे कांग्रेस को हार मिली थी। इसी तरह अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत कर भी हार गई थी। कांग्रेस ने तब 28.4% वोट के साथ 17 सीटों पे वो जीती थी। बीजेपी 32.5% वोट के साथ 13 सीटों पे जीती थी। आप एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन 6.3% वोट वो काट गई थी। कांग्रेस 3 सीटों से बहुमत से चूक गई थी और बीजेपी ने खेला कर दिया था। कांग्रेस के नेता ये मान रहे हैं कि अगर आप गोवा चुनाव में नहीं उतरी या साथ रहती तो सीधे सरकार बन सकती थी। कुछ ऐसा ही जो है वो हरियाणा चुनाव में आपने किया है। लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ी थी। जब हरियाणा में गठबंधन की बात थी, खुद राहुल गांधी गठबंधन के पक्ष में थे। 6 से 7 सीट आपको कांग्रेस देने के लिए तैयार थी, लेकिन केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलते ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आप भले ही कोई सीट नहीं जीती, लेकिन हरियाणा में भी आपको कांग्रेस के हारने का एक कारण माना जाता है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 39.94% वोट मिले थे और कांग्रेस को भी 39.09% वोट मिले थे। वहां आपको 1.79% वोट मिला था। यहां भी आपने सीधे तौर पे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। ये 3 ऐसे चुनाव थे जहां आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस सीधे तौर पे हार गई थी। हालांकि जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव शुरू हुए तो कांग्रेस और राहुल गांधी यहां भी चाहते थे कि इंडिया गठबंधन लड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अकेले दिल्ली का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पहले तो कुछ दिन कांग्रेस ने चुप्पी साध ली, लेकिन फिर उसके आक्रामक तेवर दिखाई दिए। कांग्रेस दिल्ली में जानती भी थी कि यहां जीतना बहुत कठिन होगा, क्योंकि कांग्रेस का यहां ना तो संगठन बचा था और ना ही उसके पुराने वोट बैंक। ऐसे में कांग्रेस ने अपने तय एजेंडे पे काम किया और बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के प्रति आक्रामक दिखे। हालांकि पहले तो इंडिया गठबंधन के दलों ने खूब सवाल उठाए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरह को काम कर कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है कि क्यों कांग्रेस आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिए थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि जनता में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ लोगों में गुस्सा था। कांग्रेस इसका लाभ लेने की जुगत में थी, लेकिन कांग्रेस खुद को बहुत हद तक साबित नहीं कर सकी। ऐसे में कुछ प्रतिशत वोट पे ही बिना कोई सीट जीतने के कांग्रेस का संतोष करना पड़ा। और लेकिन कांग्रेस ने वो काम कर दिया है जो अब तक आम आदमी पार्टी उसके साथ गोवा, गुजरात और हरियाणा में कर चुकी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पे तमाम कांग्रेसी फैंस बदला बराबर किए जाने की बात कर रहे हैं। वैसे इन सब मामलों में पूरी गलती जो है खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पे एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। इस कार्ड पे राहुल गांधी की फोटो लगी है। बहुत से लोग इसको राहुल गांधी की शादी का कार्ड बताते हुए बधाई दे रहे हैं। कई लोग प्रणीति शिंदे के साथ शादी तय होने की बात कर रहे हैं। इस शादी के कार्ड ने सोशल मीडिया पे काफी धूम मचा रखी है। लेकिन आपको बता दें कि ये राहुल गांधी की शादी का कार्ड नहीं है। बता दें कि ये शादी का कार्ड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेश दंडोतिया की बहन की शादी का है। शादी 24 फरवरी को होगी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेश की बहन की शादी ग्वालियर में होने वाली है। इसके लिए छपवाए गए निमंत्रण पत्र पे राहुल गांधी की तस्वीर देख के सब हैरान हैं। कार्ड पे बाबा साहेब अंबेडकर के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर छपी है। इस बारे में दंडोतिया का कहना है कि बाबा साहेब ने संविधान बना के दलितों के समानता का अधिकार दिया। आज राहुल गांधी उसी संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में नेता को जन्म देने वाली सोनिया गांधी उनके लिए जगत माता समान है, इसीलिए उन्होंने तीनों की तस्वीरें कार्ड पे छपवाई है। हालांकि सबके बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चर्चा में बनी हुई है, लेकिन ये अगर कांग्रेस को अब दिल्ली में स्टैंड करना है तो हर हाल में अपने को स्थापित करना होगा। ये बाजीगर वाला खेल राजनीति में नहीं चलता है। राजनीति में खुद को साबित करने के लिए नंबर की जरूरत होती है और कांग्रेस को दिल्ली में नंबर लाने के लिए अभी मेहनत करनी होगी। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए था या नहीं? क्या आपको हराने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी? आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें 4 PM।